हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम का जो ये अंतिम समय बचा हुआ है, बच्चे इसमें ऊहापोह में रहते हैं कि कैसे हम अपनी एग्जाम को क्लियर करें और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं। तो मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो की, जिससे मैंने 2 से 3 बार सिलेक्शन लिया, वही आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग उसको फॉलो करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी इस तरीके से बताने वाला हूं। पहले आपको जीके के बारे में, फिर इंग्लिश के बारे में, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहना, क्योंकि वहां पर मैं एडिक्विटी जो नया पैटर्न है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, जैसे कि करंट और स्टैटिक के टॉपिक। तो आप लोग वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर हम देखेंगे एसएससी एमटीएस का पैटर्न। ये आप सब लोगों को पता है कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। यहां पर इनसे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, यानी दोनों में से 40 क्वेश्चन से सिर्फ 12 क्वेश्चन करने हैं। बच्चे इजीली सही कर लेंगे। हम बात करेंगे मैथ्स और इंग्लिश की, इंग्लिश और जीके जीएस की, क्योंकि जो कट ऑफ है वो इसी 150 नंबर में से जानी होती है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, तो इस वाले पोर्शन को, इस वाले सेक्शन को आपको थोड़ा तरीके से करना होगा, और इसी पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं जीके जीएस के लिए। मैं आपको एक सलाह दे दूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो ये सेक्शन है, ये नियत सेक्शन है। इसमें अब लास्ट समय में चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको इनसे नया चीज नहीं पढ़ना है। जो अब तक आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस आएगा वो आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें से ही देखें। नया ट्राई करने की कोशिश नहीं करें लास्ट टाइम में। अच्छा, ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये लास्ट टाइम के लिए छोड़ रखी हैं आपने। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों ही चीजें ऐसी हैं, और जो मैक्सिमम पैटर्न जो चेंज हुआ है वो भी इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप लोगों के लिए क्या करना है, एक तो आपकी मॉक की वैल्यू एसएससी के लिए है, एमटीएस के लिए नहीं है। क्योंकि मॉक की वैल्यू यानी आपको स्पीड तो तब चाहिए जब आपको इसको भी कोई, ये भी कट ऑफ में जुड़ रहे हैं वो मैथ्स, रीजनिंग भी, तो ऐसा तो है नहीं यहाँ पर। तो प्रैक्टिस सिर्फ इनके लिए करनी है, तो समय का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक्यूरेसी के लिए करना है, ताकि हमारी जो गलतियां हैं वो हम प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चंस नए नए देख सकें। इसलिए आपको मॉक की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है एसएससी की अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में एमटीएस के लिए, मैं ये मानता हूं, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट जो इंग्लिश और जो जीके जीएस है, जो कि कट ऑफ आपका डिसाइड करना है, वो दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं आप लोगों के लिए कि आप इजीली उसको, जो दिया गया टाइम है 1 घंटा, उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के मॉक आपको लगाने हैं, और उसका मॉक लगा करके उसका एनालिसिस भी आप लोगों को करना होगा। इन दोनों के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 10 से ज़्यादा जो हालिया एडिक्विटी का पैटर्न है वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप बने रहना। इससे पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश के लिए बता दूं। इंग्लिश एसएससी एमटीएस में 3 ही पैटर्न है, वोकैब है, ग्रामर है और कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। आप लोगों को मैंने पहले कहा था, वीडियो आपका वोकैब है वो 20 वोकैब पर डे आप तैयार करेंगे तो आप लोगों की पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा वोकैब तैयार हो गई होंगी। और इस पैटर्न को तो फॉलो करते ही रहना, ये नहीं छोड़ना है एग्जाम तक। अब आपको ज़्यादा नया भी नहीं करना है, जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करो, उस वोकैब को रिवाइज करो, और उनके पीवाईक्यूज लगाओ मॉक, यानी कि जो एसएससी के पिछले कुछ दिनों में पूछे गए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि एसएससी ने अभी जो है स्टेनोग्राफर वाली आंसर की भी डाल दी है, उससे भी आप लोग यहां से वोकैब देख सकते हैं, उसमें किस टाइप की वोकैब आई है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और बच्चे, आप लोग अगर प्री प्लान के साथ वहां पर जाएंगे तो आपको यकीनन बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में आपको रूल रिवाइज करना है अंतिम समय में, और प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फुल मॉक भी आप लगाएं, क्योंकि फुल मॉक लगाएंगे तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो फुल मॉक लगाएंगे उसमें एक जरूर पैराग्राफ या इस टाइप का आएगा, तो वहां उसको सोल्व करेंगे तो इतना ईजी ही आता है। तो एक में जो यहाँ से लगाएंगे फुल मॉक, उसमें जरूर आपका काम चल जाएगा। तो इस वाले पोर्शन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा ध्यान इस वाले पोर्शन पर, यहाँ से गलती नहीं करनी है, इसको बचा के चलना है यकीनन आपको, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे सर कि हमें और चीजें क्या, एडिक्विटी आ गई है, यानी कि टीसीएस हट गया है, एसएससी जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो चेंज हो गई है, तो हमें भी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो प्री अज्यूम करके कभी मत जाना कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एसएससी एग्जाम का पैटर्न देख करके आप वहां पर लेवल देख करके करेंगे। आप ये सोचिए कि आपका जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मान लीजिए इसमें आपको 150 में से आप लोग ये मान के चलिए कि आप 130 मार्क्स में बताता हूं कट ऑफ के लिए,
लेकिन आपके 120 आ रहे हैं, तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपको वो क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं और आप उनको अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसलिए कम से कम ऐसे क्वेश्चंस को तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनमें 2 ऑप्शन आपके कट रहे हों, 2 ऑप्शन बच रहे हो, तो वहां पर आप अटेम्प्ट कर लेना। बाकी आपको छेड़ना नहीं है। जिसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है उसको टिक मत करना, कभी ऐसा सही नहीं होता है, ये बात जरूर ध्यान रखना। अब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा वो 10 टॉपिक्स जो हाल या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष मिशन, जो स्पेस मिशन है, यहां से क्वेश्चंस, और इसरो से भी, इसरो के जो स्टेट्स के क्वेश्चन है, स्टेटिक क्वेश्चन है, वो भी पूछे जा रहे हैं। और जो पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर इसरो के द्वारा छोड़े गए मिशन है उनको भी पूछा गया है। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप ये मान के चलेंगे कि जो पॉपुलर स्कीम्स हैं, चाहे वो 2016 की हो चाहे 14 की हो, तो आप वहां से लेकर के आएंगे। और जो हालिया करंट की स्कीम है उनको तो देखेंगे, लेकिन स्टैटिक वाले पोर्शन को भी इसको देखेंगे। खेल में दोनों चीजें देखनी है आपको, करंट भी देखना है और पुराना भी। जैसे बास्केटबॉल के कोर्ट में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो ये पुराना है, फिक्स है, स्टैटिक है, तो इसका दोनों देखना है हमें, स्टैटिक भी और करंट भी, दोनों पोर्शन हमें कवर करने हैं इसके, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हाल में कोई अपॉइंटमेंट हुई है उसको भी देखना है, करंट से रिलेटेड। इंडेक्स एंड रैंकिंग, सूचकांक, मान लीजिए भ्रष्टाचार में है, प्रसन्नता रिपोर्ट में है, कौन जारी करता है, कितने फैक्टर होते हैं, तो पूरा डिटेल से पढ़ना है इन चीज़ों को। उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसको भी थोड़ा सा एक बार आपको ब्रीफली देखना है। बड़ा मुश्किल से आपको 4-6 लाइन में ये मिल जाएगा मैटर आप लोगों को। अब मैं आपको ये बताऊं कि पुरस्कार प्राइज आपको देखने हैं, नृत्य और लोक कलाओं से रिलेटेड चीजें आपको देखनी है। जो पोर्ट है इंडिया में, किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, कौन से गवर्नमेंट पोर्ट हैं, अडानी को मुंद्रा पोर्ट कब दिया गया, क्या दिया गया, ये सारी चीजें आपको बेसिक से कवर करना है इनमें। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें, जैव मंडल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी पढ़ने हैं। सारा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आप लोगों को बताऊं कि सेंसस, हम ये सोच रहे थे कि क्या पता सेंसस एडिक्विटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ऐसा नहीं है। एडिक्विटी ने भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन सेंसस से पूछा है, कई शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये सारी चीजें तो मैंने बता दी हैं। अब मैं आप लोगों की किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूं, मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, ये बता देता हूं। YouTube पर आपका 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर शो लेकर के आता हूं। इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर शो, इसमें आप लोगों को बच्चे बहुत सारे GK GS के टॉपिक कवर होने वाले हैं और हर टॉपिक 10 मिनट में करवा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं जैसे सेंसस वगैरह, तो मैंने बैचेस में क्लास करवा रखी है, यूट्यूब पर भी करवा रखी है और बैच में भी करवा रखी है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, तो अब 30 रुपये में आप आराम से 1 रुपया प्रतिदिन में एनरोल कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है नोट्स गुरुजी, और वहां पर 30 दिन के लिए बैच ले लें और जो जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां पर क्लास PPT भी मिल जाएगी और आपको वीडियो क्लास भी मिल जाएगी। तो आप इजीली वहां पर जाके देख सकते हैं। और आप लोगों को अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो सेक्शन में कमेंट करें, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई दूंगा। आप एज ए गाइड आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपकी किस समस्या का कोई समाधान कैसे हो सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लगातार बच्चों की हेल्प करता रहता हूं, इसलिए आप भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।